हाय एवरीवन, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। और आज क्लास स्टार्ट होने से पहले मैं आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन प्रस्तुत करना चाह रहा हूं, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है। दुनिया का सबसे बड़ी दौलत क्या है? फिर से सुन लीजिए, दुनिया का सबसे बड़ी दौलत क्या है? ठीक है, अगर आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करेंगे, नहीं तो मैं चलते क्लास में इसका आंसर मैं बता दूंगा। ठीक ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और फाइनली हम लोग सोशियोलॉजी के बारे में डिस्कस कर रहे थे और लगातार स्टूडेंट्स ने कमेंट कर रहे हैं सर ऑब्जेक्टिव तो बहुत इजी है हम लोगों का सोशियोलॉजी सब्जेक्ट का। बिल्कुल सही बात है, लेकिन सर हम लोगों को सब्जेक्टिव करवाए, तो ये हम लोगों का क्लास जो है ये बिल्कुल आप लोगों को ऑब्जेक्टिव होगी। इसके बाद 3 लेक्चर में प्रोवाइड करूंगा सब्जेक्टिव का, जहां पे एकदम निचोड़ तरीके से मैं आप लोगों को प्रस्तुत करूंगा एकदम सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो भी साधारण लैंग्वेज के माध्यम से। मैं ऐसा समझाने की कोशिश करूंगा मेरे दोस्त, जो आपके पेपर में डायरेक्टली छपे, वो भी आप अपने लैंग्वेज में लिख सके। पहला क्वेश्चन पे आगाज करते सर। 30 तक हम लोग ऑलरेडी देख चुके थे। आते सर क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पे 31 पे कि लैंगिक विषमता का किन्हें सामाजिक संसूचक कहा जाता है? तो लैंगिक विषमता जो होती है मेरे भाई, इसको किसको हम लोग सामाजिक संसूचक कहते हैं? तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर होगा लोकतंत्र में सीमित भागीदारी। तो बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर हम लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, छुआछूत को संविधान के कौन सा अनुच्छेद दर्शाता है? अनुच्छेद नंबर अगर आपसे पूछा जाएगा 17। अगर पूछा जाएगा भारत में कितना अनुसूची है टोटल, तो बताएंगे 395। भाग कितना है मेरे भाई? याद रखिएगा भाग 22 है। अगर आपसे पूछा जाएगा अनुसूची, क्या अनुसूची, अगर अनुसूची की संख्या पूछा जाएगा तो 12। इन्हें तीनों को मिलाने के बाद तैयार होता है हमारा संविधान। क्या तैयार होता है? हमारा संविधान। याद रखिएगा, ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, मंडल आयोग की स्थापना कब हुई थी? मंडल आयोग की स्थापना हुई थी 1979 को। मंडल आयोग की स्थापना हुई थी, कब हुई थी मेरे दोस्त? 1979 को मंडल आयोग की स्थापना हुई थी। मंडल कमीशन का अध्यक्ष कौन होते हैं? बीपी मंडल। क्या हो जाएगी? बीपी मंडल को मंडल कमीशन का अध्यक्ष कहा जाता है, जिसकी स्थापना 1979 को हुई थी। एक बार अच्छी तरह से इन सब क्वेश्चन को देख लेना है। सिंपल सा क्वेश्चन है कि थोड़ा सा भी टेंशन नहीं लेना है। जैसे कि आप सभी को पता है कि एग्जाम हुआ है 17 तारीख को इकोनॉमिक्स का पेपर। मैंने जितना क्वेश्चन बताए थे मेरे भाई, सारा क्वेश्चन लड़ गई थी। एक एक क्वेश्चन को मैंने निचोड़ करके बताया था, सारा क्वेश्चन वही थे, छप चुका है। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। पॉलिटिकल साइंस का भी जितना क्वेश्चन बताऊंगा उससे बाहर नहीं आएंगे, पर शर्त है मैं बार बार कहता हूं कि वीडियो को बिना स्किप किए देखेंगे, क्योंकि बीच बीच में जो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूं ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है कहीं ना कहीं। ठीक है, भारत में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान संविधान की किस धारा के अंतर्गत होती है? वो धारा होती है सर 335 का, हो जाएगा 335। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर होगा। भारत का राष्ट्रीय भाषा क्या है? आप सभी को पता है कि भारत का राष्ट्रीय भाषा क्या है, तो बताएंगे सर हिंदी भारत का राष्ट्रीय भाषा है। क्रिएशन ऑफ पेट्रिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो जी लार्नर ने लिखा था। किसने? जी लार्नर ने लिखा था, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है सर, किसने कहा मनुष्य को यह समझ लेना चाहिए? ये जो हम लोग का क्लास चल रहा है ना, फुल एंड फाइनल एमसीक्यू चलेगी, लेकिन अगला क्लास जितना भी होगा पूरा का पूरा क्लास चलेगा हम लोग का सब्जेक्टिव का। किसका मेरे दोस्त? सारा क्लास चलेगी सब्जेक्टिव का। किसने कहा मनुष्य को यह समझ लेना चाहिए कि वह अपनी गरीबी का स्वयं ही कारण है? माल्थस ने कहा था। किसे? माल्थस ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। आते हैं सर अगला क्वेश्चन, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़कर कुल कितने प्रदेश है? भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या को छोड़ दिया जाए तो भारत में कितना राज्य हो गया? 28 राज्य होगा। यही तो आपसे पूछा जा रहा है, लेकिन 28 राज्य में कोई भी राज्य का आपसे उनका कैपिटल पूछा जा सकता है, राजधानी। जैसे झारखंड का हो गया रांची, बिहार का हो गया पटना, राजस्थान का हो गया जयपुर, जैसे आपका मद्रास का हो गया चेन्नई, इस तरह से उत्तर प्रदेश का लखनऊ, इस तरह से आपसे जैसे गुजरात का गांधीनगर, जैसे आंध्र प्रदेश का अमरावती, इस तरह से आपसे पूछे जाएंगे। 28 राज्य में एक राज्य पूछा जाएगा, लेकिन कौन सा पूछा जाएगा ये किसी को पता नहीं है। ठीक है, तो ये सब आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आगाज करते हैं। भारत का सबसे पुराना उद्योग कौन सा है? जो भारत में सबसे पुराना उद्योग है मेरे दोस्त, वो सबसे पुराना उद्योग के नाम आपसे यहाँ पे पूछे गए, तो कपड़ा मिल। क्या जाएगा मेरे दोस्त? कपड़ा मिल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? कपड़ा मिल सबसे पहले अंग्रेजों द्वारा स्थापित किए गए थे। कहां पे? सूरत द्वारा। कहां पे? सूरत में। याद रखिएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल 20 सही तो हो जाएगी। पश्चिमीकरण की अवधारणा किसने प्रस्तुत किया था? एम.एन. श्रीनिवास ने किया था। किसने मेरे भाई? एम.एन. श्रीनिवास ने पश्चिमीकरण की स्थापना किया था। और सब्जेक्टिव पेपर की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मेरे 4 क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। चारों में से एक क्वेश्चन आपके पेपर में 5 मार्क्स का आएगा।
भूमंडलीकरण किसे कहते हैं, वैश्वीकरण किसे कहते हैं, और इसके बाद ग्लोबल वार्मिंग जो होती है ना, इसी को हम लोग शायद वैश्वीकरण बोलते हैं, भूमंडलीकरण, वैश्वीकरण, और उसके बाद उपनिवेशवाद किसे कहते हैं, उपनिवेशवाद की क्या क्या कमियां हैं, विशेषताएं हैं, ये सब के बारे में आपके पेपर में 100% टपकेगी। हरित क्रांति के बारे में तो आएगा ही आएगा, कंपलसरी है। हरित क्रांति हर साल पूछे जाते हैं समाज शास्त्र के पेपर में, तो ये सब क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से भरपूर आप लोगों को करवाने की कोशिश करूंगा। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होती है, धर्मनिरपेक्ष जो शब्द होती है, इसके बारे में आप लोगों के सामने मैं कुछ बातें बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनिए। भारत का कोई भी अपना धर्म नहीं है, भारत का अपना कोई धर्म नहीं है। भारत में कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकती है और अपनाने के बाद वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार भी कर सकती है। भारत में मौलिक अधिकार, अगर मैं फंडामेंटल राइट की मैं बात करूं, मौलिक, याद रखें मेरे दोस्त, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स की मैं बात करूं तो ये आर्टिकल नंबर, याद रखें मेरे भाई, 6 से लेकर 32 तक बताया गया। अगर मैं बात करूं मेनली 6 से ही स्टार्ट होती है, ठीक है, तो 6 से लेकर, या तो बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर 12 से स्टार्ट होती है, नहीं, 6 से इसको मान के चले, मौलिक अधिकार 6 से 32 तक शुरू होती है। मौलिक अधिकार को भाग नंबर 3 में बताया गया, ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि मौलिक अधिकार को कौन से भाग में दर्शाया गया है, तो भाग नंबर 3 में मौलिक अधिकार को दर्शाया गया है। जैसे अब पहला आएगा आपका शिक्षा का अधिकार, स्वतंत्र भारतीय, आपके सामने 6 मौलिक, पहले मौलिक अधिकार 7 था, उसके बाद 6 हुआ। कौन सा अमेंडमेंट, कौन सा संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में जो 7 मौलिक अधिकार थे उनको एक घटा दिया गया है, तो बताएंगे सर वो घटाया गया है वो है संपत्ति का अधिकार। क्या? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार को हटा करके विधि अधिकार में शामिल कर दिया। मैं जो बोल रहा हूं लिखते रहिएगा। पहले मौलिक अधिकार कितना था सर? पहले मौलिक अधिकार था 7, उनमें से एक हटा दिया गया है, अभी प्रेजेंट टाइम में हो गया है मौलिक अधिकार 6। मौलिक अधिकार जो एक हटाया गया है उसका नाम था संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार को कौन सा अमेंडमेंट, कौन सा संशोधन द्वारा हटाया गया है? 44वें संविधान संशोधन 1978, 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटा करके इसको विधि विधिक अधिकार में शामिल कर दिया गया है। 3-4 क्वेश्चन में बोला हूं, ध्यान से सुन लेना है, ठीक है। भाग नंबर कितना में दर्शाया गया है, तो बताएंगे सर भाग नंबर 3 में दर्शाया गया है। तो विभिन्न धर्मों का अस्तित्व करना, अन्य धर्मों के प्रति श्रद्धा करना, मतलब ऐसा नहीं कि मैं मुस्लिम हूं तो मैं हिंदू धर्म से घृणा करूं, ऐसा हमारे धर्मनिरपेक्ष नहीं कहता है, ठीक है। आते हैं सर, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, जो भी व्यक्ति जो धर्म चाहे वो धर्म को खुलेआम अपना सकते हैं, साथ ही साथ उस धर्म का प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। इसके लिए कोई भी सुप्रीम कोर्ट से, किसी भी कमिश्नर से, किसी भी डीएसपी, एसपी या किसी भी थाना प्रभारी से आपको इजाजत लेने की आवश्यकता नहीं है। मैं मुस्लिम हूं प्रेजेंट टाइम में, तो मैं हिंदू धर्म का अगर ग्रहण कर लूं तो मुझे किसी से इजाजत लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलिए आते सर, आर्य समाज के संस्थापक कौन है? दयाराम सरस्वती। आर्य समाज हो गया, सती प्रथा हो गया, उसके बाद ब्राह्मण समाज हो गई, ये सब क्वेश्चन आएगा ही आएगा कंपलसरी। जो क्वेश्चन है ना उसको ध्यान से देखते रहना है। आते हैं सर अगला क्वेश्चन पे, बराज समाज का स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने। याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय ने ब्राह्मण समाज की स्थापना किए थे। आते हैं सर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 है, सती प्रथा के खिलाफ आवाज सर्वप्रथम किसने उठाई थी? सती प्रथा के खिलाफ अगर सबसे पहले अगर आवाज उठाया था वो था मेरा भाई राजा राम मोहन राय। कौन था? राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के खिलाफ सबसे पहले उठाया था आवाज। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन है? ज्योतिबा फुले। याद रखिएगा, ब्राह्मण समाज, आदि समाज, ये सब जो है ना ये सब कॉमन पार्ट है मेरे दोस्त, ये सब क्या है? कॉमन पार्ट है। तो कॉमन पार्ट को आपको देखते चलना है, ठीक ना। सत्यशोधक समाज के जो संस्थापक थे वो ज्योतिबा फुले हो जाएंगे, ठीक ना। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं, कांग्रेस पार्टी का स्थापना कब हुई थी? 1885। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा पूरा डेट बताइए तो 28 दिसंबर 1885। अगर आपसे पूछा जाएगा कि इसका स्थापना कौन किया था? एक्टोवियन ह्यूम ने। क्या किया था? एक्टोवियन ह्यूम ने, मतलब एओ ह्यूम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि कांग्रेस पार्टी का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था, तो बताएंगे सर बदरुद्दीन तैयब जी। क्या बताएंगे? बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है। याद रखिएगा, एक एक क्वेश्चन को याद रखना है मेरे भाई। आपसे अगर पूछा जाएगा कि सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? सीमांत गांधी, तो बताएंगे खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं। नंगा फकीर किसे कहा जाता है? तो नंगा फकीर कहा जाता है महात्मा गांधी जी को। भारत का
कोकिला किसे कहा जाता है? तो भारत का कोकिला को नाम से हम लोग जानते हैं किनको? सरोजिनी नायडू को। भारत का कोकिला सरोजिनी नायडू को जानते हैं, लेकिन भारत का कोकिला किसने कहा था सरोजिनी नायडू को? महात्मा गांधी जी ने। किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने। एक एक क्वेश्चन को मेरे दोस्त, एक एक क्वेश्चन को एकदम निचोड़ करके आप लोगों को स्टडी करना है। आते हैं सर, भारत में किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज्य व्यवस्था लागू करने की सिफारिश दी थी? सबसे पहले तो बताएंगे सर ये बलवंत राय मेहता समिति था। कौन सा राज्य में सबसे पहले स्थापना हुआ था? तो बताएंगे सर राजस्थान में। कहा मेरे दोस्त? राजस्थान में। राजस्थान में कौन सा जिला था मेरे भाई? नागौर जिला। कौन सा दिन में स्थापना किया गया था? 2 अक्टूबर 1959 को। ये सब क्वेश्चन को ना यूं ही जाने ना दे अपने हाथों से, ऐसा क्वेश्चन आएगी। राजस्थान में सबसे पहले पंचायत राज्य व्यवस्था का स्थापना हुआ था जो त्रिस्तरीय था। कितना? त्रिस्तरीय थी। बलवंत राय मेहता समिति के तहत किया गया था। राजस्थान के कौन सा जिले था? नागौर जिले। कब स्थापित किया गया था? 2 अक्टूबर 1959 को। ठीक है, 1959 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। एक एक क्वेश्चन को ना एकदम ध्यान से देखना है, छोड़कर नहीं आना है। टारगेट खुद से बना लीजिए कि 30 में से 30 क्वेश्चन हम लोग को सही करना है। पंचायत राज अधिनियम कब पारित किया गया था? मेरे भाई याद रखिएगा, पंचायत राज व्यवस्था जो अधिनियम था वो 1959 को स्थापित की गई थी। पंचायत राज व्यवस्था, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी आपका? ये इसका राइट आंसर होगी। पंचायत राज में सबसे पहले प्रमुख कौन होती है? याद रखिए ग्राम सभा। क्या हो जाता है मेरे भाई? पंचायत राज में सबसे प्रमुख इकाई जो होती है ना वो कौन होती है? ग्राम सभा होती है मेरे दोस्त, याद रखना है एक एक क्वेश्चन को। चलिए सर आगाज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत राज संस्था में कितने स्तर होते हैं? 3 स्तर होते हैं। कितने स्तर होते हैं? 3 स्तर होते हैं। हरित क्रांति से संबंधित है किससे? याद रखिएगा कृषि से। अगर आपसे पूछा जाएगा हरित क्रांति का जनक, क्या कहा जाएगा? हरित क्रांति का जनक 2 जनक होती है, एक होता है भारत का, एक होता है भारत का और एक होता है विश्व का जनक। मेरे भाई अगर भारत का जनक कहा जाता है डॉक्टर S.M. स्वामीनाथन। अगर आपसे पूछा जाएगा विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर, याद रखें मेरे भाई, डॉक्टर बॉरलॉग को हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? डॉक्टर बॉरलॉग को हम लोग कहते हैं। क्या? याद रखिएगा विश्व में हरित क्रांति का जनक। भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाएगा डॉक्टर S.M. स्वामीनाथन। याद रखिएगा हरित क्रांति की शुरुआत कौन से दशक में हुई थी? 1960 को हुई थी। कब हुई थी मेरे भाई? 1960 को हुई थी। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को एकदम निचोड़ करके देख लेना है और टेंशन नहीं लेना है, पेपर बहुत सिंपल आएगी। सबसे पहली बात तो आपको टेंशन नहीं लेना है कि पेपर जो है बहुत सिंपल आएगी। ठीक है, खास करके और 30 में से 3-4 क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपका स्टेटमेंट से रिलेटेड होगी। स्टेटमेंट से, जैसे मैं एग्जांपल में अगर बात करूं इकोनॉमिक्स का जो कल पेपर हुआ उसमें बताया गया क्या? अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। ये स्टेटमेंट किसने दिया था? एडम स्मिथ ने। तो इस तरह से स्टेटमेंट आएगी। ठीक है, ताना भगत आंदोलन की शुरुआत अगर आपसे पूछा जाएगा तो 1914 को इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो बताएंगे सर ये जनजाति से संबंधित है। अगर आपसे विश्व युद्ध के बारे में पूछा जाएगा, क्या मेरे दोस्त? विश्व युद्ध के बारे में पूछा जाएगा कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध सर 1914 से लेकर 1918 तक। दूसरे विश्व युद्ध कब हुआ था मेरे भाई? तो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था 39 से लेकर 1945 तक। ये सब क्वेश्चन को एक एक करके नोट डाउन करना है, छोड़ना नहीं है। मैं पहले बता दे रहा हूं, छोड़ना नहीं है, एक क्वेश्चन भी छोड़कर आना नहीं है। और पॉलिटिकल में, हिस्ट्री में जो भी स्टूडेंट्स 30 में से 30 नहीं लगा पाए, मैं उनसे वादा करता हूं मेरे भाई कि पॉलिटिकल साइंस का जो एग्जाम अभी बाकी है, मैं जितना भी क्लास में आप लोगों को मैं बोलूंगा, जो क्वेश्चन तो है वो तो आपको दिखेगा, लेकिन मैं जो बोलूंगा ना उसको ध्यान से सुनिएगा। यकीन मानिए कि 30 में से क्वेश्चन बाहर नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में इस बार क्वेश्चन थोड़ा सा रोटेट करेगी। ठीक है ना। चलिए, आदिवासी महासभा एक संगठन था, किसका? संथाल का। अगर आपसे पूछा जाएगा संथाल विद्रोह कब हुए थे? 1855। संथाल विद्रोह का 2 भाई था, नाम क्या था? एक का नाम था सिद्धू। क्या नाम था मेरे भाई? सिद्धू। और एक का कानू। याद रखिएगा सिद्धू और कानू 2 भाई ने मिलकर क्या था? राजमोहनी आंदोलन किससे संबंधित है? जनजाति से आंदोलन से संबंधित है। किसे? जनजाति आंदोलन से संबंधित है सर। आगे क्वेश्चन पे आते हैं, चिपको आंदोलन का जनक कौन है? गोरा देवी। मेरे भाई बहुत ये क्वेश्चन ना बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना कंफ्यूजन हो जाते हैं। मेरे भाई एक जनक होता है, क्या होता है? एक जनक होता है। गोरा देवी हरित क्रांति का चिपको आंदोलन का जनक होगी। 4 क्वेश्चन बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए। चिपको आंदोलन की शुरुआत याद रखिए खैजरी गांव में हुआ था, उत्तराखंड के खैजरी गांव में। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि चिपको आंदोलन के अगुवाई किसने किया था? सुंदरलाल बहुगुणा। मैं क्या बोल रहा समझिएगा, अगुवाई अगर आपसे पूछा जाएगा तो सुंदरलाल बहुगुणा, लेकिन हरित क्रांति का जनक कहा जाएगा गोरा देवी।
उत्तराखंड में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी, सॉरी आपका चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी। चिपको आंदोलन की अगुवाई किसने किया था? आपसे बताएं सुंदरलाल बहुगुण। अगर आपसे पूछा जाएगा कि चिपको आंदोलन का जनक कौन है तो बताएंगे सर गोरा देवी। 3 क्वेश्चन बताया हूं, तीनों क्वेश्चन को अच्छी तरह से रट्टा लगा लेना है। मेधा पाटकर किस आंदोलन से जुड़ा है? पर्यावरण आंदोलन से जुड़ा है। और 5 जून को हम लोग पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं, इसको भी आप लोगों को देख लेना है। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू और कानू दो भाई किया था। कब किया था मेरे भाई? 1855 में किया था, ये भी आप लोगों को देख लेना है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, झारखंड राज्य की स्थापना कब हुई थी? आपका 2000 में। झारखंड की स्थापना के समय 3 और राज्य का स्थापना हुआ था। पहला उत्तराखंड, दूसरा शायद छत्तीसगढ़ होगी, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़ और एक हमें याद नहीं आ रहा है। ठीक है, 4 राज्य का स्थापना एक साथ हुआ था। एक था उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। एक राज्य हमें याद नहीं आ रहा है, अगर आपको पता होगा तो कमेंट में कर दीजिएगा आंसर। उदारीकरण के से क्या अर्थ है? उदारीकरण का अर्थ है मुक्त बाजार का व्यवस्था। क्या हो जाएगी? मुक्त बाजार का व्यवस्था। उदारीकरण कोई भी देश में होना बहुत जरूरी है। उदारीकरण का तात्पर्य होता है क्या? अगर समझ लीजिएगा 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए कैसे लिखना है। उदारीकरण का तात्पर्य होने मेरे दोस्त किसके बारे में? तो देखिए खुले बाजार, मतलब दूसरे कंट्री के लोग हमारे कंट्री पे आकर सामान का ट्रांसफर करके वो बेच सकते हैं, और हमारे कंट्री में जो भी सामान का उत्पादन हो रहा है इसका हम लोग बेच सकते हैं दूसरे के बाजार में जाकर, मतलब दूसरे कंट्री में जाकर। तो इसको हम लोग बोलते हैं मुक्त बाजार। मुक्त बाजार होगी, देश की अर्थव्यवस्था स्ट्रांग होगा। स्वामी सहजानंद सरस्वती का संबंध किससे है? किसान आंदोलन से। किससे है मेरे दोस्त? किसान आंदोलन से संबंधित रखते हैं। क्वेश्चन है सर सीटू किस राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं? सीपीएम। किसे? सीपीएम से जो है किससे जुड़े हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पे आगाज करते हैं। आत्मसम्मान आंदोलन का प्रणेता कौन है? आत्मसम्मान आंदोलन का प्रणेता कौन? रामास्वामी नायकर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस आंदोलन का संबंध पर्यावरण समस्याओं से जुड़ा हुआ है? पर्यावरण आंदोलन से जुड़ा हुआ कौन? तो बताएंगे सर चिपको आंदोलन। कौन हो जाएगी? चिपको आंदोलन इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में जनाधिक्य का मूल्य कारण क्या है? सामाजिक संस्कृति का कारक। क्या हो जाएगी? सामाजिक संस्कृति का कारक। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर भारत में नारीवादी आंदोलन के पुरोधा के रूप में किसको पहचान किया गया है? तो बताएंगे सरोजिनी नायडू। और सरोजिनी नायडू को ही भारत का कोकिला के नाम से जानते हैं। क्या? सरोजिनी नायडू को ही भारत के कोकिला के नाम से जानते हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि भारत का कोकिला सरोजिनी नायडू को किसने कहा था? तो बताएंगे महात्मा गांधी ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। छुआछूत को संविधान में दर्शाया गया है 17 में। ये क्वेश्चन बहुत बार अभी तक रिपीट हो चुकी है। हरित क्रांति के प्रेरक कौन है? याद रखिएगा संकरित बीज का। किसका हो जाएगा मेरे भाई? संकरित बीज का। किसने सीमांत मानव की अवधारणा दिया था? पार्क ने। क्या? रॉबर्ट ई पार्क। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगी। पश्चिमीकरण की अवधारणा किसके द्वारा दी गई? मैं फास्टली इसलिए बता रहा हूं कि क्यों अभी हम लोग का ये लास्ट क्लास, लास्ट नहीं बोल सकता हूं, इसके अलावा जो अभी 3 क्लास चलेगी ना, फुल एंड फाइनल सब्जेक्टिव। क्या? फुल एंड फाइनल सब्जेक्टिव क्लास चलेगी। ठीक है, तो देखिए पश्चिमीकरण की अवधारणा दिया था किसने? श्रीनिवास ने। किसने दिया था? श्रीनिवास जी ने दिए थे। अगले क्वेश्चन पे आगाज करते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, क्वेश्चन देखना है। जनजाति पूर्वाग्रह का अर्थ क्या होती है? तो किसी जाति से संबंधित अवैज्ञानिक एवं गलत अवधारणा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन परिवार की विशेषता है? इसमें परिवार की क्या विशेषता है? सार्वभौमिकता, सीमित आकार, भावनात्मक आधार। तो बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर हम लोग का बिल्कुल सही हो जाएगी डी। आगे आगाज करते हैं सर बहुपति विवाह किस जनजाति में पाया जाता है? तो बताएंगे सर टोंडा में। कहां पे पाए जाते हैं? टोंडा जनजाति में पाए जाते हैं। राष्ट्रीय का अर्थ है, जो राष्ट्रीय है इसका अर्थ क्या होती है? तो बताएंगे सर इनमें से कोई नहीं। क्या है? राष्ट्र का अर्थ इनमें से कोई नहीं है। चाचा नातेदारी, मैंने बताया था मेरे दोस्त कि नातेदारी जो है, नातेदारी ये बस समझ लीजिए, नातेदारी 3 प्रकार के होते हैं मेरे भाई। कितना प्रकार के? प्रकार नंबर 1, प्रकार नंबर 2, प्रकार नंबर 3। प्रकार नंबर 1 में कौन होता है? मैं, यानी आप, आपका भाई, आपका बहन, आपका माता, आपका पिता। याद रखिएगा। सेकंड में कौन आएगा? माता पिता का भाई बहन, जैसे आपका चाचा, चाची, फुआ, फूफू, ये सब आएगी। दादा, दादी, नाना, नानी। तीसरा नातेदारी में आएगी। आपसे पूछा गया कि चाचा किस नातेदारी में आता है?
तो द्वितीय नातेदारी मांगती है। ठीक है, नातेदारी से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। पंचायत राज में कितने स्तर होते हैं? 3 स्तर होती है। कितने? 3 स्तर होती है। संस्कृति की अवधारणा किसने विकसित की थी? तो बताएंगे सर श्रीनिवास ने किया था। किसने? श्रीनिवास जी ने किया था। अब मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बिरसा मुंडा ने किया था। किसने किया था? तारा याद रखेंगे मेरे भाई, बिरसा मुंडा ने मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन है, पंचायत समिति का अध्यक्ष कौन होता है? प्रमुख होता है। मेरे भाई याद रखिएगा, प्रमुख होता है। चिपको आंदोलन की शुरुआत वृक्षों की रक्षा के लिए किया गया था। क्या? चिपको आंदोलन की जो शुरुआत है वो किसके लिए किया गया था? वृक्षों की रक्षा के लिए। तो याद रखिएगा, हम लोग अभी डिस्कस करेंगे सब्जेक्टिव के बारे में। जितना ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर कर दें, और सब्जेक्टिव को मैं एकदम साधारण लैंग्वेज में, एकदम सिंपल भाषा में मैं समझाने की कोशिश करूंगा। आप सभी को पता है, जो भी स्टूडेंट्स कल इकोनॉमिक्स का पेपर देख रहे हैं, एग्जाम से पहले स्टूडेंट्स लगातार कमेंट करते जा रहे हैं कि सर हम तो एग्जाम में गए, हम तो इकोनॉमिक्स का पेपर में गए, सर हम तो पूरे साल भर नहीं पढ़े हैं। मेरे भाई, क्या मैंने आप लोगों के लिए 3 दिन जो मेहनत किया था आप लोगों का इकोनॉमिक्स पेपर के रिगार्डिंग, चाहे ऑब्जेक्टिव का हो सब्जेक्टिव का हो, याद रखिएगा 90% क्वेश्चन वहीं से टपक गया था। इसलिए डर के आगे जीत है, कभी डरना नहीं है, सामना करना सीखिए मेरे दोस्त, याद रखिएगा। ठीक है, इसी तरह से मिलते हैं सब्जेक्टिव पेपर में। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव अब हम लोग नहीं देखने वाले, सिर्फ सब्जेक्टिव में दिखने वाले हैं। चलिए मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में। तब तो लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, पढ़ाई में व्यस्त रहे।